2300 साल पहले की बात है। कहा जाता है दक्षिण राज्य के महिला रूपी राज्य में महाराजा अमर शक्ति का शासन था। उनके 3 बेटे थे, बाहु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। तीनों लड़ने में इतने कमजोर थे कि राजा उनके और उनके भविष्य को लेकर परेशान थे। तब 80 साल के आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को 6 महीने में सिखाने का चैलेंज अपना लिया। विष्णु शर्मा ने राजा से चैलेंज तो अपना लिया, पर बिना मन के राजा बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। बड़े बड़े विद्वानों की नीतियां समझाने के लिए उन्होंने एक फार्मूला क्रिएट किया। ये फार्मूला था पंचतंत्र। ये था बोलने वाले जानवरों और उनके नीतिगत बातों से भरी 84 कहानियों का पंचतंत्र, जो राजकुमारों को जिंदगी के बड़े बड़े ज्ञान दे गया। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों को कहानी के रूप में समझाकर विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को शर्त के मुताबिक राजा बनने के लिए लायक बना दिया। प्राचीन भारत का ये संस्कृत लिटरेचर पंचतंत्र 5 भागों में है। हर भाग का अपना एक थीम है। इन सभी भागों में पशु, पक्षी, सांप, मछली आदि सभी में ह्यूमन नेचर के सभी पहलू नजर आते हैं। पंचतंत्र का मतलब है 5 तंत्र या विज्ञान। वो है मित्रभेदा, मित्रलाभ, काकुलिक्यम, लब्ध प्रकाशम, अपरीक्षित कारकम। दोस्तों, अब इनके मतलब जानते हैं। मित्रभेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। मित्रलाभ, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। काकोलुकियम, कौवे एवं उल्लुओं की कथा। लब्ध प्रणाश, हाथ लगी चीज हाथ से निकल जाना। अपरीक्षित कारकम, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। तो दोस्तों, पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। तो ये था दोस्तों पंचतंत्र के बारे में। और दोस्तों, अब सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी, नीला सियार। एक जंगल में बहुत ही दुष्ट सियार रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बेहद परेशान थे। यहाँ तक कि बाकी के सियार भी उससे तंग आ चुके थे, क्योंकि वे खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता था और यहाँ तक कि बात यहाँ लगाकर वहाँ लगाकर सब में फूट डालता था। एक दिन दुष्ट सियार शिकार की तलाश में जंगल से काफी दूर निकल गया और एक बस्ती में जा पहुंचा। वहां कुत्तों की टोली सियार के पीछे पड़ गई। दुष्ट सियार जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते वो एक रंग के भरे ड्रम में जा गिरा। वो चुपचाप उस ड्रम में ही पड़ा रहा। जब उसे लगा कि खतरा टल गया तो वो ड्रम से बाहर आया, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर ड्रम से भरे नीले रंग से रंग चुका था। वो जंगल में आया तो उसने देखा कि उसके नीले रंग को देखकर सभी जानवर उससे डरकर भाग रहे हैं और सबको खुद से यूं डरता देखकर दुष्ट सियार के मन में एक योजना आई। डरकर भागते जानवरों को रंगे सियार ने आवाज दी, भागो मत, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरा रंग कितना अलग है, ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है। दरअसल भगवान ने मुझे ये खास रंग
तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम सबको भगवान का संदेश सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं अपने हाथों से ये अनोखा रंग देकर कहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि संसार में जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। सभी जानवर तुम्हें तुम्हारी प्रजा की तरह मिलेंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरे राज में निडर होकर रहो, लेकिन ध्यान रहे, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो भस्म हो जाएगा। सभी जानवरों पर सियार की जादुई बातों का बहुत असर हुआ। यहाँ तक कि बाघ, शेर, चीता तक उसकी बातों में आ गए। सभी जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और बोले, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। आप ब्रह्मा के साक्षात दूत बनकर आए हैं। हम भगवान की इच्छा का पालन करते हैं। रंगा सियार पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की सेवा और आदर करना चाहिए। हमारे खाने पीने का प्रबंध करो। बस सम्राट बने रंगे सियार के शाही ठाट आ गए। राजसी शान से रहने लगा। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता वो उसे परोस दिया जाता। शेर, चीता, हाथी जैसे शक्तिशाली जानवरों को उसने अपना सेनापति बना रखा था और सियारों की टोली व जिन जानवरों को वो नापसंद करता था उनको उसने जंगल से बाहर करवा दिया था। उसे अपनी जाति के सियारों द्वारा पहचान किए जाने का खतरा भी था। एक दिन नीला सियार खूब खा पीकर अपनी शाही मान में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर बाहर की ओर चला गया। चांदनी रात थी और पास के जंगल में सियारों की टोलियां अपनी आवाज में जोर जोर से चिल्ला रही थीं। उनकी आवाज को सुनते ही रंगा सियार भी भूल गया कि उसने क्या कपट किया है। वो भी मान के ऊपर मुंह उठाकर सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर जोर जोर से अपनी बोली में चिल्लाने लगा। अब वो नीला शेर और चीते के पंजों से बच ना सका और मारा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो अपनों को ठुकराकर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। दूसरी यह शिक्षा मिलती है कि झूठ की लंबी उम्र नहीं होती। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि पंचतंत्र की रचना कैसे हुई और उसमें कितनी व्यवहारिक कहानियों की रचना हुई जिनसे हमें आज भी शिक्षा मिलती है और हमें व्यवहारिक तौर पर भी उन कहानियों से शिक्षा लेनी चाहिए। आशा है आपको ये संस्करण पसंद आया होगा और आगे ऐसे ही हम और कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए स्टे कनेक्ट टू आवर चैनल दोस्तों। थैंक यू अगेन।